व्हाट्सअप गाइस, थग लाइफ वीडियो जब भी हम लेके आते हैं आप लोग को बड़ा मजा आता है। और अभी हाल ही में हमने रिएक्ट किया था संबित पात्रा सर की थग लाइफ पे, तो काफी लोगों ने कहा कि और थग लाइफ लेके आओ तो मजा आता है। तो आज हम लेके आए हैं संबित पात्रा ओल्ड स्वैग। तो इसमें काफी फनी वीडियो होने वाली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल पॉलिटिकल मस्ती। तो चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। अगर आप और चाहते हैं इसी टाइप की वीडियोस तो आप शेयर कर सकते हो और किसकी थग लाइफ पे लाना चाहिए। और एक और चीज, आप ऐसी वीडियोस आप जरूर चेकआउट करें पॉलिटिकल मस्ती पे, आपको मजा आएगा जरूर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कर दे शुरू। 1 2 3 गो। आज तक अरे सवा चार साल में नहीं पवन भाई ऐसे आप तो राहुल गांधी बोलते रहो ना। नहीं सवा 4 साल में आप क्या बोल रहे? मोदी 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 मोदी। अरे हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं नाम लेंगे हम उनका? चलिए मैं राहुल गांधी का नाम छोड़ता हूँ, मैं उसको क्या बुलाऊं फिर? ना वो नहीं बुलाऊंगा, वो अलाउड नहीं है। वो अलाउड नहीं है, वो पब्लिक में जाएगी। मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। पब्लिक से मजा ले आती है। Hey y'all come look at this। अमित शाह का नाम हमने शहंशाह इसलिए रखा है, उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। डकैती की बात करते हो? अच्छा एक्सप्रेशन देख। आ रहा हूँ। इन सब चीजों के बीच सब लिख लिया राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस को जो भी कैंडिडेट हराएगा वो उसको समर्थन देने को तैयार है। उनकी तो हालत ऐसी ही है, मगर मैं जवाब एक देता हूँ। देखिए, पहले तो आप डरे हुए हैं? डरे तो नहीं हुए ना? उन्होंने कहा कि आप सब डरे हुए हैं। आप डरे तो नहीं हुए ना? ये डरे नहीं, इतने डरे हुए कि बता भी नहीं पा रहे। ठीक है, आप बता नहीं पा रहे, बताइए, खुल के बताइए। आप लोग सब डरे हुए हैं, ये सारे डरे हुए हैं, बस ये कांग्रेस वाले डरे नहीं, बाकी सब डरे हुए हैं। खैर, दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ, आप देखिए ध्यान से, मैं तो अंग्रेजी हूँ, मगर मैं तो अंग्रेज ही हूँ, आप जान नहीं पा रहे हैं, मैं अंग्रेज ही हूँ। मगर मैडम सोनिया गांधी का जन्म झुमरी तलैया में हुआ था, ये भी मैं अंग्रेज हूँ, इसमें कोई शक नहीं। बताइए, मतलब जिसके घर में अध्यक्षा और उनके सुपुत्र सब विदेश के हैं, वो सब हमें अंग्रेज कहते हैं। बस मेरे को अच्छे से देखिए, मैं अंग्रेज दिखता हूँ। उसके बाद इन्होंने डकैती की बात की। अब देखिए, जमीन किसके पास कितनी है, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान की जमीन, अगर आप जाके मंगल ग्रह में भी और बृहस्पति में भी जमीन देखेंगे तो वहां भी वाड्रा की कंपनी चल रही है, वहां की जमीन भी है। पहले बात तो इन्होंने पकोड़े बेचने के ऊपर बड़ा तंज कसा है। मैं इतना बता दूं, आप अभी गूगल, सब लोग यंग लोग बैठे हैं, न्यू इंडिया बैठी है, आप अभी गूगल करिए, गुजरात कांग्रेस पार्टी लीडर बिकम्स मिलियनेयर बाय सेलिंग पकोड़ा। ये देखिए, ये पकोड़ा बेच के गुजरात का किस प्रकार एक व्यक्ति देखिए, कोई काम छोटा नहीं होता, सबसे छोटा काम होता है कोई तो वो देश बेचना होता है, जो इन्होंने इतने वर्षों तक किया है। देश बेचना के सीधा सामने से कर दिया। ये सुबह से पानी पी के हिसाब दो, आंकड़े दो, हिसाब दो। जनता को तो रोज प्रधानमंत्री हिसाब दे रहे, आज भी अखबार में छपा है, कल भी एक अखबार में छपा था और एएनआई में, कल भी देखिएगा कहीं ना कहीं जरूर आएगा। हिसाब तो जनता के लिए आ रहा है, मगर ये बता दीजिए हुसैन भाई कि हम हिसाब किसको दे? माया को, ममता को, राहुल को, प्रकाश जी को, करात जी को, किसको? अरे मतलब आप राहुल जी को हिसाब देने जाइए तो वहां मायावती जी मुंह फुला के बैठ, ना उधर नहीं देना है, उधर नहीं देना। आप गलती से मायावती जी के पास जाइए तो वहां ममता बनर्जी इतना बड़ा मुंह करके, अरे मैं बनूंगी किसको मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि वाड्रा के खिलाफ आपने कार्रवाई क्या की? वाड्रा 3 बार कोर्ट में जा चुके हैं, चार्जशीट भी हुआ है, उनके खिलाफ सीबीआई का केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट है। देखिए, अगर हथकड़ी लगा के खींच के ले जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति है। लालू प्रसाद यादव, इस देश में कानून का काम करने का एक तरीका होता है। लालू प्रसाद यादव ने मुर्गा मुर्गी, गाय भैंस बकरी, किसी का चारा नहीं छोड़ा, सबका चारा खा लिया था। और उसके बाद देखिए 30 वर्ष लगे, 30 वर्ष के बाद आज हमारे देश के न्याय प्रणाली ने लालू प्रसाद यादव जी को 6 केस में, 1 2 3 4 5 नहीं, 6 केस में कन्विक्ट करके उनको सलाखों के पीछे भेजा है। अब वो सलाखों के पीछे में बैठ के चिंतन कर रहे हैं, हमार दुईठो बबुआ की हो। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हमारी जेब कट गई, किसके कारण से? डीमोनेटाइजेशन की। यहाँ साधारण जनता बैठी है, मैं मानता हूं जैसे हम लोग साधारण मिडिल क्लास से है, 90% जनता जो यहाँ बैठी है साधारण मिडिल क्लास की है। मैं यहाँ पूछता हूं
कितने लोगों की जेब डीमोनेटाइजेशन के लिए कट गई यहां पर, और कितने लोग नोटबंदी के कारण बर्बाद हो गए। कोई बर्बाद हुआ आप में से नोटबंदी के कारण? नहीं हुआ। मगर जो बर्बाद हुआ है वो तब से हाय हाय मेरा जेब कट गया, हाय हाय। अरे भैया, जेब में काले धन क्यों रखे थे? जेब में काले धन रखे थे तो नोटबंदी में कट ही जाएगा, नोटबंदी में बर्बाद हो ही जाएगा। बधाई देना चाहता हूं, खाली बधाई दे सकते, बधाई देना है। देखिए 15 अगस्त की आपको भी बहुत बहुत बधाई, मगर मैं कुछ और भी बधाई देना चाहता हूँ। कुछ और भी बधाई इस बात का दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, बहुत काम किया है। जैसे एक उदाहरण देखिए, स्वच्छ अभियान जो है, स्वच्छता भारत वाला, कांग्रेस के समय भी आया था। स्वच्छ भारत अभियान वो अलग बात था, तिजोरी स्वच्छता अभियान था, वो खाली देश में खाली तिजोरी साफ कर। ये तो बधाई दे रहा ज्यादा कह रहा मैं तो इसकी बधाई दे रहा था। मजा आया यार। मुझे लगा कि क्या बोला एकदम से, मतलब बड़े उससे बोला कि देखिए स्वच्छ भारत अभियान, मुझे लगा बोलेंगे कि उस टाइम प्रॉपर नहीं हो पाया जो, ये तो अलग ही लेवल बोल दिया। कुछ भी कहो भैया, ये जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं बहुत सही रहती है, कभी कभार मजाकिया भी होती है और कई बार सीरियस भी हो जाती है कई बार, क्योंकि दोनों पार्टीज के प्रवक्ता होते हैं। एग्जाम्पल अभी तो जैसे कांग्रेस और बीजेपी की थे, कई बार तो महफिल बैठ जाती है अलग अलग पार्टी के, और फिर जो एक ताना यहाँ से दूसरा आता है, कई बार तो आपस में ऐसी नौबत आती है कि रोकना पड़ता है, भैया रुक जाओ या म्यूट करो माइक भैया। एक मुझे इनका फेवरेट वो लगता है, शिशुपाल मत बनो, शिशुपाल मत बनो, ऐसे करके। एक अभी था ना, आ रहा हूँ मैं भी, अभी आ रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ, बस बधाई दे रहा हूँ। वो था। और एक प्लस ये चीज तो देखो, नो डाउट कानून कार्रवाई में टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया में केसेस बहुत होते हैं। मार्स पे भी जाएंगे, वहां भी वो चल रही है। मतलब इतनी तगड़ी सैवेजियत है ना इनकी, इतनी तगड़ी सैवेजियत है, ये बात तो है। और ये इंडिया टीवी पे आती है वाली डिबेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, उसमें कहता क्रेडिट इंडिया टीवी। तो एक चीज ये, एक इंडिया टीवी पे वो आपकी अदालत आती है उन सर की, वो बड़ी मजा आती है, रजत सर है ना। और तो आप बता सकते हो यार, उनकी वीडियोस में हमें रिएक्ट करना चाहिए, मजा आता है ऐसे पॉलिटिकल वीडियोस पे भी, क्योंकि ये डिबेट है ना। एक देखो, डिबेट में बहुत कुछ ये भी देखने को मिलता है, और एक चीज आप ये सीख सकते हो कि ऑन द स्पॉट आपको जवाब कैसे देने हैं, बिल्कुल स्टैंड अप वो नहीं चल रहा, लेकिन ये चीज है। और पॉलिटिक्स तो होती ही ऐसी है कि आपको एक दूसरे पे थोड़ा सा हल्का सा वो उनको नीचा दिखाना होता है, तरीके से, मतलब उस तरीके से नहीं कि गाली गलौज नहीं, लेकिन एक तरीके से आपको नीचे दिखाना है, या फिर अपनी बात ऊपर रखनी होती है, अपनी बात ऊपर रखनी। और वो जो भी बोलते हैं उसको टैकल कैसे कर रहा है, ये क्योंकि प्रवक्ता होते हैं, इसलिए कि आपको उनकी बातों को टैकल कैसे करना है, और उसका अगर उन्होंने कुछ बोला तो उसको काउंटर कैसे करना है। वैसे कई बार वो वर्ड्स होते हैं, जैसे नीचा दिखाना वर्ड, जैसे मैंने नीचा दिखाना वर्ड बोला, वो थोड़ा गलत हो गया। वो नीचा दिखाना नहीं होता, वो होता कि अगर किसने आप पे कोई इल्जाम लगाया या फिर कुछ आपकी पार्टी कुछ बोला है, तो काउंटर कैसे कर रहे हो उसको, काउंटर कैसे कर रहे हो उसको। हाँ, ये मजा आता है इसमें डिबेट में, ये वाली बात है। एंड आई एम श्योर आप लोग को मजा आएगा सैवेजियत देखने में। तो चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो सजेस्ट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।